नमस्कार दोस्तों, जय भगवान भोलेनाथ। आपका बहुत बहुत स्वागत है। सिंह राशि वालों, 26 अक्टूबर से 3 नवंबर तक भगवान भोलेनाथ की पूर्ण शुभ कृपा से अब सिंह राशि वालों मंजिल मिलेगी। 5 काम में शिव कृपा से अब सफलता कदम चूमेगी। सिंह राशि वालों के जीवन में इस सप्ताह बनने जा रहे एक दिव्य राजयोग से, ग्रहों की अनुकूल स्थिति से भगवान शिव की कृपा सिंह राशि वालों को मिल के रहेगी। अब आपके जीवन के महत्वपूर्ण मंजिल इस सप्ताह मिल के रहेगी। आखिर वो 5 महत्वपूर्ण कार्य कौन से हैं जहां पर शिव कृपा से आपको सफलता प्राप्त होने वाली है, आपके जीवन में सोचे हुए कार्य पूर्ण होने वाले हैं। यह जानने के लिए आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। भगवान शिव की कृपा मिलेगी, सफलता कदम चूमेगी। आपके जीवन में पूरे 26 अक्टूबर से लेकर के और 3 नवंबर के मध्य में भगवान भोलेनाथ की कृपा से आपके कैरियर में बड़ी सफलता प्राप्त होने वाली है। कुल मिलाकर के आपका जो प्रयास है, प्रयत्न है, वो सार्थक होगा। आपके कामकाज बड़े अच्छे तरीके से आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे। कामकाज पूर्ण होने से आपका जो चित्त है वो प्रसन्न होगा, क्योंकि इस संबंध में आप जो भी भाग दौड़ करेंगे वह भाग दौड़ आपके लिए कामयाबी से भरी होगी। साथ ही इन सब के बीच आपको अपनी सेहत का ध्यान रखना जरूर होगा। दोस्तों, कार्यक्षेत्र में नई जिम्मेदारी मिलने से कामकाज का बोझ बढ़ सकता है। कामकाज बढ़ जाने से हालांकि प्रसन्नता भी होगी, साथ ही कुछ आप असहाय भी महसूस करेंगे, क्योंकि समय पर कामकाज पूर्ण ना होने से कुछ लोगों से आपका मन खिन्न हो सकता है। दोस्तों, अपने सहयोगियों की मदद से आप इस कार्य को पूर्ण करने में आप निश्चित ही यहाँ पर कामयाब रहेंगे। आपने जो वादा किया था वो वादा पूरी तरह से निभाने में भी कामयाब रहेंगे। इसके अतिरिक्त विद्यार्थियों को, परीक्षा प्रतियोगिता की तैयारी में जुटे लोगों को कोई बड़ी अच्छी खबर सुनने को मिल सकती है। इस समय काल में सरकारी क्षेत्र की नौकरी में आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में आश्चर्यजनक परिणाम की प्राप्ति मिल सकती है। विदेश से जुड़े कोई कार्य, बड़ा कार्य आपको लाभ दे सकता है और लाभ के कई अवसर आपको प्राप्त होते हुए नजर आएंगे। साथ ही यहाँ पर विदेश जाने का अवसर मिलेगा। युवाओं को, बेरोजगारों को इस समय काल में नई नौकरी, नए जॉब के ऑफर प्राप्त हो सकते हैं। साथ ही आपको प्राइवेट सेक्टर, मल्टीनेशनल कंपनी के साथ ही बड़ी इंडस्ट्री से नौकरी के अच्छे पैकेज के साथ में बड़े परिणामदायी नौकरी के ऑफर मिलने से आपका कैरियर सुदृढ़ होगा। दोस्तों, प्रेम संबंधों में नई ऊंचाइयां प्राप्त होती हुई नजर आएंगी। आप अपने पार्टनर की भावनाओं को और मजबूती प्रदान करेंगे और उनको अत्यधिक रूप से समझने का प्रयास करेंगे। मीठी मीठी जो बातें हैं वो एक दूसरे के मन को मोह लेंगी। दोस्तों, आप अपने इष्ट मित्रों के सहयोग से कोई बड़ा काम इस सप्ताह कर सकते हैं और उसमें बड़ी भारी सफलता प्राप्त होती हुई नजर आ रही है। साथ ही यहाँ पर नई जमीन, जायदाद आदि संपत्ति आपके जीवन में जुड़ने वाली है, अर्जित होने वाली है, अर्थात लाभ देने वाली है। भगवान भोलेनाथ कृपा से आपके सभी रुकावटें और बाधाएं दूर होती हुई नजर आ रही हैं। कैरियर, कारोबार में मनचाही प्रगति होगी। बिजनेस, व्यापार में, चाहे वो छोटे व्यापारी हों, बड़े हों या मध्यम व्यापारी हों, तीनों को ही इस सप्ताह गजब का लाभ मिलने की संभावना बन रही है। आपके मन के मुताबिक व्यापार, बिजनेस में अच्छी प्रगति होने से आपको कई गुना आर्थिक लाभ होगा। आर्थिक संबंधी आपकी जो समस्याएं हैं उनका निदान होगा। इस सप्ताह आपके जीवन में कई जगह से, कई मद से आय के नए स्रोत बनेंगे। लाभ कई गुना होगा। आर्थिक समस्याएं खत्म होंगी। धन की स्थिति संतोषजनक रहने से मन आपका खुशियों से भरा होगा। दोस्तों, जीवन से जुड़ी किसी भी समस्या को सुलझाने में आप इस सप्ताह अपने आप को काफ़ी मजबूत और बेहतर आप नजर आएंगे। साथ ही यहाँ पर समाज में आपका प्रतिनिधित्व बढ़ेगा। समाज में प्रतिष्ठा बढ़ने से आपकी स्टेटस में वृद्धि होगी। यह सप्ताह की शुरुआत यानी आज से ही कैरियर, कारोबार में कोई बड़ी सफलता आपको अचानक हाथ लग सकती है, जिसकी उम्मीद आपने नहीं की होगी। किसी प्रभावी व्यक्ति के माध्यम से भविष्य के लाभ की
योजनाओं पर भी आप कोई बड़ा कार्य कर सकते हैं और अच्छे मौके भी आपको मिलेंगे। जो पैतृक संपत्ति में विवाद वगैरह चल रहा है उसका समाधान निकल आने पर आप काफ़ी राहत महसूस करेंगे। कार्य क्षेत्र में सीनियर्स और जूनियर्स दोनों का ही सहयोग आपको मिलेगा। कारोबार के क्षेत्र में व्यवसाय में मनचाहा लाभ मिलेगा। साथ ही इस समय काल में जो व्यक्ति खाने पीने के व्यापार, औषधि के कारोबार से, साथ ही मेडिकल कारोबार से एवं ऑटो पार्ट्स के कारोबार से, टाइल्स के कारोबार से, हार्डवेयर के कारोबार से व कृषि उत्पाद, कृषि क्षेत्र के कार्य क्षेत्र से जो लोग जुड़े हुए हैं उनको बड़ी भारी सफलता हाथ लगने वाली है। दोस्तों, उतावलेपन में आकर के अब कोई काम नहीं करना है। उतावलेपन से आपको बचना होगा। साथ ही अपनी सेहत का ध्यान रखना होगा। अवसर तो बड़े बड़े आएंगे लेकिन इन अवसरों को आपने कैश करना है, अर्थात लाभ में बदलना है। काम धंधे में विस्तार रहेगी। नौकरी पेशा लोगों को इस सप्ताह तरक्की के नए अवसर प्राप्त होंगे। आपको ऑफिस कार्यालय में कोई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिल सकती है। भूमि भवन के क्रय विक्रय से लाभ होगा। महिलाओं का अधिकांश समय घर गृहस्थी को संभालने में बीत सकता है। जो कामकाजी महिलाएं हैं उनको तरक्की मिलेगी। घर के किसी प्रिय सदस्य के विवाह तय हो जाने पर खुशियों का माहौल रहेगा। यदि आप किसी के सामने नया प्रेम का प्रस्ताव आप रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं। दोस्तों, इस सप्ताह भगवान शिव की पूर्ण कृपा से आपके जीवन में, विवाह योग्य जातकों के जीवन में शादी को लेकर के अच्छे रिश्ते आने से कामयाबी मिलेगी, जिससे आपके जो सपने हैं वह पूर्ण होंगे। वैवाहिक जीवन सुखमय रहेगा। घर परिवार के प्रति आपका उत्तरदायित्व तो बढ़ेगा। छोटी छोटी बातों में जो क्रोध आता है उस क्रोध से आपको बचना होगा, क्योंकि यह क्रोध आपके सफलता में बाधक बन सकता है। साथ ही भगवान भोलेनाथ की कृपा से रोजी रोजगार की दिशा में मनचाही सफलता प्राप्त होगी। खासकर दक्षिण और पश्चिम दिशा में जितना ज़्यादा आप ध्यान रखेंगे उतना बेहतर लाभ होगा। कैरियर, कारोबार की दिशा में प्रगति से आपका यह सप्ताह आपके जीवन में गोल्डन पीरियड साबित होगा। ऐसे में आपको अपने लक्ष्य को पाने के लिए पूरा प्रयास करना होगा। सत्ता पक्ष से जुड़े कामकाज में सफलता की संभावना बढ़ेगी। किसी प्रभावी व्यक्ति की मदद से आपके अटके कार्य पूर्ण होंगे। नए कार्य में अच्छी खासी सफलता के साथ आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। कोर्ट कचहरी से जुड़े मामलों को आपको राहत मिलेगी। इस सप्ताह उत्तरार्ध में आपके जीवन में खासकर वह बड़ा कार्य हो सकता है जो बहुत दिनों से पेंडिंग था। तो दोस्तों, भगवान भोलेनाथ की कृपा से आपके जीवन में इस सप्ताह जो बड़े अच्छे प्रबल योग बन रहे हैं सफलता के, निश्चित ही सफलता किस्मत का पूरा साथ मिलकर रहेगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। भगवान शिव के शिवाष्टक स्तोत्र का पाठ करने से उत्तम कल्याण की प्राप्ति होगी। जय भगवान भोलेनाथ।